लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजरिब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूँगी। जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए, घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं, मेरा यकीन माने, आज दिल से ये मुजरिब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगी हूँ। रिज़्क़ और दौलत का ये मुजरिब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊंगी आपने उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है उसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज़ पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फ़जर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठ के ये वजीफ़ा करना है। नमाज फ़जर सुकून से अदा कर लें, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें तो उसी वक्त कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलत की घड़ियां हैं, आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बेऔलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी के लिए, नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो आदत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आप मांग लें। आज अगर आपको लगता है कि आपको कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फ़ौरन बाद ही आपने सूरह कौसर का बड़ा ही मुजरिब वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इस्म बताऊंगी, उसके फ़ौरन बाद आपको ये इस्म पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इस्म या बासी तो है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद फ़ौरन से आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों को आखिर में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम दो बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है।
آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح سے اٹھا لیجیے گا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا۔ دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات میں، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔